तो आज का अपना टॉपिक है फैक्टराइजेशन। लेकिन फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें अपने को आनी चाहिए, वो अपन ने पहले भी डिस्कस करी है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के अंदर अपन ने पढ़ा था कोई दो टर्म्स हैं, जैसे a और 2a, इनको ऐड करना पढ़ा था, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। डिवाइड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा था अपन ने, सही बात तो ये है, लेकिन अपन ने ये तीनों पढ़े थे, एक बार डिवाइड नहीं पढ़ा था। प्लस माइनस तो इजी है। प्लस माइनस किसका होता है? लाइक टर्म्स का। बोलो, लाइक टर्म्स का। और जो मल्टीप्लाई है वो किसका होता है? लाइक और नॉन लाइक। लाइक और अनलाइक। नॉन लाइक नहीं बोलते हैं, अनलाइक बोलते हैं, बात एक ही है। क्या होता है? लाइक और अनलाइक दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, सही बात है। तो अब इसके अंदर अपने को नॉर्मल 4 आइडेंटिटीज है वो याद रखनी है, और ये भी करना है कि कैसे आती है वो पता होना चाहिए। जैसे a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। पहले एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ऐसे नहीं कि आपको फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, मल्टीप्लाई करके देखो कि तुम्हारे आता है क्या। a प्लस बी को a माइनस बी से, a माइनस बी को a माइनस बी से, और a प्लस बी को a प्लस सी से। कुछ और आ गया यहाँ पे, a प्लस सी। ये 4 फॉर्मूले मेरे को लिख के बताओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास, पॉज कर लो वीडियो। तो पहला a प्लस बी कितना आया? बोलो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। दूसरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी सही है, बताओ। स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर, सही है। a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस ac प्लस ac प्लस bc। प्लस bc। लास्ट वाले को है ना, लास्ट वाला सही है। इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में a कॉमन ले लेंगे, सिर्फ दोनों में, इसमें नहीं। a b प्लस सी प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे b प्लस सी है। ये एक अभी चीज़ तो नहीं दिख रही इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये अभी काम आएगी। फैक्टराइजेशन में ये चीज़ बहुत काम आएगी, इसलिए इसको मैंने अलग से लिखाया है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले याद रहोगे, करने भी आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। एक बार वापस याद कर लो। a प्लस बी क्या होगा? a जब देखो दोनों साइन सेम है, यहाँ पे भी दोनों साइन सेम है और इसमें भी दोनों साइन सेम है, तो अपने पास 2ab की टर्म आई है। और साइन अलग अलग है तो 2ab की टर्म ही नहीं आई, डायरेक्ट क्या आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तो जब एक प्लस का है और एक माइनस का है, a प्लस बी a माइनस बी, तब तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों प्लस के हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी b स्क्वायर प्लस का ही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद अगर नहीं हो रहा एक बार में, तब 4-5 बार करके करोगे ना तो याद हो जाएंगे। याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर बार करके ही करोगे, याद होना जरूरी है। अब ये काम क्या आ रहा है अपने? ये काम ये आ रहा है फैक्टराइजेशन के अंदर। फैक्टराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए पहले तो। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या हुए? 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 1। तो इसका मतलब 6 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 3, क्योंकि 1 तो प्राइम होता ही नहीं है। 2 × 3। उसी तरह से अगर मैं देखूं 6xy होता, तब इसके फैक्टर क्या होते? 6 के तो 2 × 3, और इनटू में ये दोनों और हैं x × y, तो 6xy क्या फैक्टर हो गए? 6 × 3 × x × y। अब ऐसे कोई दो नंबर हैं 6 + 15।
अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, प्लस की जगह प्लस, और 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। लेकिन 3 तो दोनों में है, तो 3 को कॉमन ले लिया और अंदर क्या लिख दिया, 2 प्लस 5 इंटू कैसे आएगा 2, इसमें 2 बचेगा, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे 5 बचेगा, 2 प्लस 5। अगर इसको वापस लिखना है तो 3 इंटू 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 6 और 15 में से अपन ने कॉमन लेना सीख गए। ऐसे ही इसको बोलते हैं फैक्टर करना। फैक्टर का मतलब अपन ने पास 2 टर्म थी और 2 को अपन ने कुछ कॉमन लेके एक टर्म बना लिया, ब्रैकेट ले लिया ना, मतलब एक टर्म बन गई है। जैसे ये होता 6x प्लस 15 होता, तो 6x और 15 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6x आए 2x से, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आए 5। तो ये क्या हो गया, फैक्टर करना, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब ये तो इजी फैक्टराइजेशन है, तो समझ में आ गया, लेकिन अब थोड़े से टफ फैक्टराइजेशन करने की ट्राई करते हैं। 3 डिजिट का करते हैं। जैसे एक है 7x स्क्वायर, एक है मान लो 14xy, और एक है 35। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 7x, ओनली 7 ही कॉमन आ रहा है। पहले वाले में क्या बचेगा, x। पहले तो देखो तीनों में क्या कॉमन है, फिर देखो कि बीच वाले को भी फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5, ठीक है। तो ये इतना ही होगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कुछ और होता 5 की जगह, तो हो सकता था अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, 5 की जगह ले लेते हैं अपन, मान लो 7y स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, y स्क्वायर, बिल्कुल सही है, आ गया। अब मुझे ये बताओ कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये अभी अपन ने किसका फॉर्मूला देखा था, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो 7 ऐसा कैसा, और ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको लिख तो दिया, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं हो, इन केस अपने को फॉर्मूला याद नहीं हो कि अपन ने कैसे लिखा, क्या लिखा, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो बीच वाली टर्म है ना, इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब 2 भागों में तोड़ दो। किस तरह से कि इसको, इसके ऐसे 2 पार्ट कि उनको ऐड करके तो वापस वो का वही आ जाए वापस। जैसे 2 पार्ट तोड़ दिए, 2xy को लिख दिया xy प्लस xy। अब xy प्लस xy वापस जोड़ेंगे तो 2xy, लेकिन xy और xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को x से किया x स्क्वायर, y को y से किया x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, बीच में कोई साइन थोड़ी आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम है, तो इसका मतलब इसके जो अपन ने 2 टुकड़े तोड़े हैं वो बिल्कुल सही है, इसको जो स्प्लिट किया है 2 टुकड़ों में वो बिल्कुल सही है। तो कर देते हैं स्प्लिट। पहला ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स वाई, तीसरा भी एक्स वाई, और चौथा वाई स्क्वायर। इसको 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया। अब शुरू के 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, 7 तो ऐसा कैसा ही पहले से, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। क्या बचेगा, सिर्फ शुरू के 2 में देखो, एक्स प्लस वाई प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई। क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। ये वापस ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद हो तो करना ही है, कॉमन जब भी लेते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब अपने पास 4 टर्म की
ये एक टर्म और ये दो टर्म हो गई, लेकिन इस टर्म में भी कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई। तो 7 ऐसा का ऐसा, x प्लस वाई इन दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा, पहले वाले में एक्स और दूसरे वाले में वाई प्लस का y, x प्लस वाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। और अगर आपको फॉर्मूला पहले से याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी बिल्कुल सही है। अब थोड़े बहुत फैक्टराइजेशन और बताता हूँ मैं। सबसे पहले थोड़े से इजी करते हैं, फिर धीरे धीरे। फैक्टराइजेशन का मतलब HCF से है। जैसे मान लो एक 12x है और एक 36 है, बीच में कोई साइन नहीं है, इन दोनों का HCF बताओ क्या होगा, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, 12 कॉमन आएगा। तो HCF का मतलब जो कॉमन आता है वही HCF है। बीच में माइनस का साइन है, अब बताओ कॉमन क्या आएगा, 12 कॉमन लेते ही ब्रैकेट लिख दो, क्या बचेगा, x माइनस 4 3 x माइनस 3, सही है। अब एक और ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये है अपने पास 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस 3 है, इजी सही है, लेकिन 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 है। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको अपन को एक टर्म में बना के लेके आना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो 9x के 6x प्लस 3x। हाँ 6x प्लस 3x। ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि इनको ऐड करके वापस क्या आ रहा है 9x, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 18x स्क्वायर। और इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या आ रहा है, 18x स्क्वायर। मतलब सही है अपना, ठीक है। तो इसको तो लिख दिया 6x प्लस 3x, ये ऐसा कैसा, और ये भी ऐसा कैसा, इनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की। अब शुरू के दो में क्या कॉमन आ रहा है 6x, पहले वाले में क्या बचेगा x स्क्वायर। अच्छा ओनली x। x तो कॉमन आ गया ना, x इसमें तो पूरे कॉमन आ गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, मतलब 6x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6x ही रहे 1, ऐसे। जैसे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहे 1, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो बचेगा ही। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, क्या बचेगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 दोनों में x प्लस 1 6x प्लस 3। अब 6x प्लस 3 है, इसमें से भी तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 3, तो 3 कॉमन ले लो पूरे में, 3 को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर मान लो कोई ऐसे नंबर है 2 इंटू 6, तो इसको 2 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब इस 2 को चाहे यहाँ लिखो आगे में 2, चाहे पीछे कहीं भी लिखो, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए इस 2 को चाहे इस 3 को पहले लिख दिया मैंने, x प्लस 1 तो ऐसा कैसा ही, और x 3 हाँ इसमें 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1, तो अपना ये आंसर आ गया। कंप्लीट फैक्टराइज करेंगे तो ये आंसर लिखना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ऊपर वाले से 3 को भी बाहर रखना पड़ेगा, कंप्लीट फैक्टराइज करना है, ठीक है। इस तरह के एक वर्कशीट दे देता हूँ करने के लिए। चलो ये एक्सरसाइज है, 2 ये क्वेश्चन और 4 ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लगाओ और ट्राई करो, मैं तो बता ही रहा हूँ। पहले में क्या है, फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग। सबसे पहले इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे यहाँ पे पावर आ गई एक्स वाई, एक आ गया एक्स एक आ गया वाई, तो अपने को उसी सीक्वेंस में पूरी एक्सप्रेशन को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है सही से अरेंज करना। 6xy लिख दिया, फिर x की टर्म कौन सी है -9x। माइनस, तो पहले ये लिखो
-4y फिर y की टर्म +6 -4y और फिर लास्ट टर्म 6। ये कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा करना। एक अंश में करते हैं, पहले y स्क्वायर, फिर y की टर्म जिसमें y आता हो, x z से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे करना ये चाहिए कि पहले x लिखो फिर z लिखो। y की टर्म, y की ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐसे कैसे लिख देते हैं, पहले माइनस का 2xy माइनस का 4yz, क्या बच गया, प्लस का 8zx 8zx की जगह अच्छा लगता है लिखना xz, नंबर से लिखना चाहिए, बाकी zx xz एक ही बात है, नंबर से लिखना चाहिए। सबसे पहले रीअरेंज करना है, इसमें भी रीअरेंज करना है। देखो पहले से आपको ब्रैकेट दे रखे हैं, ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में है, लेकिन कॉमन ले सकते हैं क्या, ये और ये एक ही है क्या, कोई कहेगा है कोई कहेगा नहीं है, लेकिन ये एक ही है। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, माइनस है, बस उल्टा है। तो उल्टे को सीधा बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो a माइनस b है, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस b प्लस a, एक ही बात है ना, पहले माइनस b लिख दिया, बाद में प्लस का a लिख दिया। अगर मुझे माइनस बाहर लिखना है, माइनस के ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट लगाते जो अंदर वाले हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का b किसका हो गया, प्लस का b, और प्लस का a किसका हो गया, माइनस का। ब्रैकेट में लेते ही ये चेंज हो गया, a माइनस b लिखो, चाहे माइनस कॉमन लेके b माइनस a लिखो, एक ही बात है। तो इसको चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस बाहर ले लेते हैं। अब बाहर पहले से एक माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो बाहर माइनस आएगा तभी चेंज होगा, और बाहर माइनस आते ही बाहर तब एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 और 3x माइनस 4y का स्क्वायर, ऐसा कैसा, माइनस कॉमन आ गया तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया, और ये चेंज हो गया, ये क्या हो गया, 3x माइनस 4y। इतना समझ में आया क्या, इसको चेंज करके साइन चेंज कर दिया। तो अगर पहले से माइनस बाहर है तो फिर क्या जरूरत थी माइनस, जरूरत तो ये थी ना इनको सेम करने की, कॉमन कैसे लेंगे, अपने मेन जरूरत माइनस प्लस की दिक्कत नहीं है, अपने दिक्कत ये है कि ये दोनों सेम नहीं दिख रहे होते हुए भी, मुझे इनको सेम करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस कर देता, माइनस है तो प्लस कर दिया। इस साइन से मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भी साइन होता मैं उसको उल्टा कर देता। क्यों, क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, इसको मुझे इसके जैसा बनाना है, ठीक है। चलो दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें दिख रहा है a प्लस 3b, यहाँ पे तो 4a प्लस 12 भी दिख रहा है, लेकिन 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3, और 1 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 3। अगर इन दोनों में मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, a प्लस 3b, वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो a प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया, a प्लस 3b, ये दोनों सेम दिखने लग गए, जैसे ये दोनों सेम दिखने लग गए थे, अभी नहीं दिख रहे थे ना, अब दिखने लग गए, ऐसे ही अभी नहीं दिख रहे थे अब दिखने लग गए। इसमें यहाँ पे क्या है, a माइनस 1, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है 1 माइनस a। अब दोनों को सेम दिखाने के लिए, इसको इसके सेम दिखाने के लिए क्या करूँगा, प्लस y को माइनस y कर प्लस y को माइनस y कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। x ऐसा कैसा, a माइनस 1 ऐसा कैसा, माइनस का y और a माइनस 1 कर दिया चेंज, दोनों सेम दिखने लग गए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में देखते हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट है और इन दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा। अगर मैं इसको इधर उधर लेके जाऊं तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। a स्क्वायर माइनस के a को b से किया, माइनस ab
माइनस ए बी, माइनस ए को 3 से किया -3a माइनस 3a प्लस 3b प्लस 3b। अब शायद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में a कॉमन दिख रहा है, अपना काम हो जाएगा अब, ऐसा लग रहा है। चलो शुरू से चालू करते हैं। 4 है टर्म्स, तो शुरू के 2 में कॉमन देखना है और लास्ट के 2 में कॉमन देखना है। ऐसे ही शुरू के 2 में और लास्ट के 2 में। इसमें तो इन तीनों में तो ऑलरेडी कॉमन है, इसमें शुरू के 2 में और लास्ट के 2 में कॉमन देखना है। तो सबसे पहले बताओ शुरू के 2 में क्या कॉमन है? 3x और क्या बचेगा? 2y 3x कॉमन ले लिया, -3 2y माइनस 3, बिल्कुल सही है। जो साइन है यहाँ पे माइनस का वो का वही साइन लिख दो। क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 को माइनस का 2 कॉमन आ गया। माइनस के 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का 4y आ जाए, माइनस के 2 माइनस के 2 को माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 4 थोड़ी आएगा, प्लस का 4 आएगा। मैं कह रहा हूँ कि माइनस का ले लिया कॉमन, अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो 4y में क्या बचेगा? 4y प्लस 2y 3 प्लस 3। चलो एक बार प्लस 3 लिख के देखते हैं। माइनस के 2 को 2y से किया, क्या आया? माइनस के 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया, -4y -4y ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। माइनस के 2 को प्लस के 3 से किया, -6 यहाँ पे तो क्या है? +6 मतलब ये गलत है, प्लस 3 नहीं आगे क्या आएगा? -3 -3। तो ये जो यहाँ पर आएगा ना वो यहाँ पर आएगा, सेम सेम आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम सेम आ गए। इसके आगे क्या करना है? इन दोनों को बाहर निकलो कॉमन में, 3x - 2 पहले 2y - 3 पहले 2y - 3 लिखते हैं, बाकी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2y - 3 और 3x - 2 सही है बिल्कुल। अब इसमें बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या बचेगा? y माइनस 2x। साइन जो है वो का वही, क्या कॉमन आ रहा है? 4z 4z। क्या बचेगा? yz हैं? इसमें से 4 भी कॉमन आ गया, z भी कॉमन आ गया, पहले वाले में क्या बचा? y। साइन किसका आएगा? जैसे अभी माइनस कॉमन आ गया ना, तो जो अंदर वाला प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, जैसे इसमें हो गया था माइनस। अब 4z कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 2x माइनस का। अगर कंफ्यूजन हो ना तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो कि ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। माइनस के 4z को y से किया, माइनस का 4yz, माइनस के 4z को 2x से किया, माइनस के 2x से किया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस भी आ रहा है। 4 को 2 से किया 80 भी आ रहा है, z को x से किया xz भी आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, तो सही है। अब इन दोनों में ये कॉमन आ गया, y - 2x, और क्या बच गया? y - 4z y - 4z आ गया, ठीक। इसमें बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बोलो। कौन से दोनों में? नीचे वाले दोनों में ध्यान कहाँ है? नीचे वाले दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3x - 4y 3x - 4y कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 9 + 12 अब ये प्रॉब्लम है, इसमें स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब एक बार तो लिखा हुआ ही है। 3x - 4y 9 भी आएगा, पहले 9 इसके ब्रैकेट में 3x - 4y 3x - 4y फिर ब्रैकेट बंद प्लस 12, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी अपन एक काम और कर सकते थे, 9 और 12 में भी तो कुछ कॉमन आ रहा है, 3 तो 3।
तो 3 भी कॉमन ले लो, 9 की जगह 3, 12 की जगह 4 और 3 को बाहर ले लो, 3 को भी साथ साथ ही कॉमन ले लिया, ये सही है। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, 3 को -4 से किया -12y प्लस 4, 9x -12y प्लस 4 और बाहर ही आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? a प्लस 3b, a प्लस 3b, पहले वाले में क्या बचेगा? a प्लस 3b, दूसरे वाले में 4 प्लस 4, प्लस 4, a प्लस 3b प्लस 4, इसमें a माइनस 1, a माइनस 1 x माइनस y, x माइनस y, बिल्कुल सही है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? a a, क्या बचेगा? a माइनस b, a माइनस b, इन दोनों में 3 माइनस 3 नहीं है पहले, -3 a माइनस a माइनस b, b प्लस का साइन किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब दोनों में a माइनस b, a माइनस 3, a माइनस b, a माइनस 3, ठीक है, सही। करो, सवाल करो। करो करो फटाफट। देखो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी वाले हैं, बाकी पता नहीं चलना चाहिए, और पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। अगर यहाँ पे किसी का स्क्वायर है तो लगभग ऐसा होता है कि आइडेंटिटी लगेगी, किसी ना किसी की आइडेंटिटी लगेगी। ये किसी का स्क्वायर है 2y, किसका? 2y। ये स्क्वायर है x, ये स्क्वायर है 3, ये स्क्वायर है 7p, ये स्क्वायर है 6, ये स्क्वायर है a, ये b, ये c, ये 5, ये 6। ये दोनों स्क्वायर नहीं है किसी के, लेकिन अगर इसमें से कुछ कॉमन ले लें तो ये स्क्वायर बन सकता है। इन दोनों में x है, इसमें 1x है, इसमें 3x है, इसमें 1y है, इसमें 3y है। कॉमन ले लेंगे, अगर x कॉमन ले लिया और y भी कॉमन ले लिया, 1x कॉमन ले लिया, 3x है, कितने बचे? x स्क्वायर। नीचे ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, इसमें y स्क्वायर अपॉन 36, बिल्कुल सही है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है। अब देखते हैं, अगर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक बार भूल जाओ, प्लस 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो जो यहाँ पे लिखा है 7 उसको यहाँ पे लिखो, x यहाँ पे लिखा है x को यहाँ पे लिखो, और उसके पहले लगा दो 2ab। अब चेक कर लो कि जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है क्या? 2x 7 14x, ये यहाँ पे लिखा है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस, तो a कौन है यहाँ पे? x, b कौन है? प्लस का 7 का स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, ये किसका स्क्वायर है? 2y। ये किसका स्क्वायर है? 3। तो प्लस, बीच में साइन माइनस का, यहाँ पे 2, एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट, यहाँ पे चाहे ब्रैकेट लगा दो क्योंकि a b लिखना है, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, तो 3 स्क्वायर। 3 को सेकंड वाले ब्रैकेट में और 2y को पहले वाले ब्रैकेट में। चेक कर लो कि सही है क्या। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा
12y है माइनस का 12y, मतलब ये चीज और ये चीज सेम है। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab भारत कनाडा तो है नहीं। चलो ये क्या हो गया, 7p का होल स्क्वायर माइनस 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा फिर ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस, हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये बाद में बताते हैं फोर्थ वाला, पहले फिफ्थ वाला देखो। कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 है, इसको एक साथ में क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई तो बाहर है ही, ब्रैकेट में एक्स अपॉन 5 का माइनस वाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स वाई तो बाहर है ही। अब ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 6 और एक्स अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 6, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें देखना कि बीच वाली टर्म क्या है, 2ab, तो a यहां पर है, b यहां पर है, मतलब ये तो अलग काम आएगा और ये अलग काम आएगा। तो पहले तो इसका कुछ करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लिख दिया। इसको मिटा देता हूं एक बार। अब इसको लिखने के बाद में ये अपना a हो गया और ये अपना b हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो इसमें। ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ये तो ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। विचार मिटा देते हैं। ये देखो 4 क्वेश्चन और है, उसके बाद में अपन फैक्टराइज को थोड़ा आराम देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये चारों सेम दिख रहे हैं, खाली प्लस माइनस की दिक्कत है। अब एक बात सोचो, इसमें क्या लाना है अपने को, मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 6, और इसमें भी क्या लाना है, प्लस का 6। इन दो में तो लाना है प्लस का 6 और इन दो में क्या लाना है, माइनस का 6, माइनस का प्लस का 6 और माइनस का 6। इतना समझ में आया, मल्टीप्लाई करके एक में तो लाना है प्लस का 6 और एक में मल्टीप्लाई करके लाना है माइनस का 6। अब एक बात बताओ, 2 प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस ही आएगा, और 2 माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी प्लस ही आएगा। लेकिन अगर दो साइन अलग अलग हो, प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो माइनस आएगा। इसका मतलब जिसमें आंसर प्लस में आ रहा है उसमें 5 के जो 2 टुकड़े होंगे उनको ऐड करके प्लस करके, उनको प्लस करके 5 आएगा, मतलब इन दोनों में तो प्लस करके 5 आएगा और माइनस वाले में माइनस करके 5 आएगा। आया समझ में कुछ, प्लस वाले में तो प्लस करके 5 और माइनस वाले में
माइनस करके 5। अब देखते हैं फैक्टर्स। 6 लिखा हुआ है लास्ट में, 6x²। तो 6 के फैक्टर करते हैं। 3x + 2x। 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं देखो। 6 किस किस की टेबल में आता है? 3 and 2। 1 आता है 1 की टेबल में। 1 2 3 3 6। 6। मेरे को एक बात और याद आई 6 के बारे में। 6 एक कंप्लीट नंबर भी है। कंप्लीट नंबर मतलब इसका जो लास्ट का फैक्टर है ना, वो शुरू के 3 फैक्टर को ऐड करके बनता हो। जैसे 1 + 2 + 3 = 6। 6 क्या है? कंप्लीट फैक्टर। कंप्लीट नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर जिनको मतलब जिसका लास्ट फैक्टर है वो शुरू के फैक्टर को ऐड करके बने। ये एक स्पेशल बात बता दी मैंने। जो 6 किससे बनता है? 1 2 3 और 6 फैक्टर हो गए। अब या तो 1 × 6 = 6 आएगा और या 2 × 3 = 6 आएगा। सही है। इसमें एक बात बताओ कि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5। और 6 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है। अब अपन इन चारों सवालों को देखते हैं। x² + 5x + 6। प्लस का 6 लाना है तो प्लस का 6 मतलब दो नंबर को प्लस करके 5 आना चाहिए। तो प्लस करके 5 किस में आ रहा है? 5 और 3, हाँ 2 और 3 5 प्लस करके आ रहा है। तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 2x और 3x। एक बार साइन नहीं लगा रहा। जो साइन यहाँ पर है प्लस का, वो दोनों साइन यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस का 2 और प्लस का 3। तो 2 + 3 5। ये बिल्कुल सही हो गया। आगे आप खुद भी कर सकते हो। आगे मैं करा दूंगा लेकिन अपन खुद भी कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं। x² + 5x - 6। इस बार माइनस का 6 है। -6 मतलब दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए। माइनस करके 5 आना चाहिए। तो माइनस करके 5 किस में आ रहा है? 6 - 1। तो इसको लिखो 6 - 1। तो 6x और 1x। साइन लगाते हैं। 5 बड़ा है ना, प्लस का 5 आना चाहिए। तो प्लस का 5 कैसे आएगा? अगर प्लस का 6 और माइनस का 1 हो। 6 में से 1 गए, प्लस का 5। वो तो पहले ही पता लग गया था कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएंगे। नहीं, ये पहले पता लग गया था, लेकिन इस 5 को तुम अगर 2 + 3 लिख देते तो 5x यहाँ पे भी है, 5x यहाँ पे भी है। यहाँ पे लिख दिया 2x + 3x। तो यहाँ पे भी लिख सकते थे ऐसे, तो 2x + 3x। तो वो तो -6 दिया है ना अभी। हाँ, तो उसी के लिए वही तो बता रहा हूँ। वो तो अभी तुम बता रहे हो, लेकिन अगर नए नए सवाल देंगे तो फिर दिक्कत करोगे। देखते हैं करके। x² - 5x + 6। चलो अभी बताया ना कि ये आएगा। इसमें बताओ क्या आएगा? अब इसमें भी माइनस करके आना चाहिए, है ना? माइनस करके आना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम गलत हो। तो प्लस का 6 है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका साइन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके आगे साइन क्या है। तो प्लस का 6 है मतलब दो डिजिट को जोड़ के 5 आएगा। तो जोड़ के 5 कहां पे आ रहा है? 3 और 2। तो 2x और 3x। लेकिन ये माइनस का 5 है, तो 2 भी माइनस का और 3 भी माइनस का। माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5। माइनस के 2 में माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। अब आया? लास्ट वाला देखते हैं। यहां देख लेते हैं ऊपर ही ऊपर। x² - 5x - 6। अब माइनस का 6 है, ये साइन माइनस का है, तो माइनस करके 5 आना चाहिए। दो डिजिट को माइनस करके 5 आना चाहिए। तो 6 - 1 5। यहाँ पे 6x, यहाँ पे 1x। लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस का 6 और प्लस का 1। क्योंकि माइनस के 6 में से प्लस का 1 माइनस करेंगे तभी -5 आएगा। तो अपन ने फैक्टर्स
इसको स्प्लिट कर लिए, इसको 2 टुकड़ों में, इसको भी 2 में, इसको भी 2 में, सबको स्प्लिट कर लिया। मतलब इससे ये कंक्लूजन निकला गया कि मतलब जो स्टार्टिंग में अगर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा और प्लस का है तो प्लस प्लस आएगा, ऐसा माइनस के डिजिट में। माइनस वाले में अगर अपन ने दोनों को जोड़ के लिखा है ना 5, तब तो दोनों माइनस के आएंगे। देखो एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर ये प्लस का है तब तो दोनों साइन सेम आएंगे, ये भी प्लस प्लस के, ये माइनस माइनस के, दोनों साइन सेम आएंगे। अगर ये डिजिट माइनस की है तो दोनों साइन डिफरेंट आएंगे, एक प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। 5 है प्लस का तो बड़ा वाला प्लस का आएगा, और ये माइनस का है तो ये बड़ा वाला माइनस का आएगा, क्योंकि कुल मिला के दोनों को वापस 5 में जाना है। माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5, प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, और माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5। अब उन जो बाकी बचे उनको ऐसा कैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6, ऐसा कैसे लिख दिया। अब कर लो फैक्टर। शुरू के 2 में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स माइनस 6, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आता है, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 दोनों में क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। इसमें शुरू के 2 में क्या क्या आ रहा है, एक्स, क्या बचेगा, एक्स प्लस 6। इन दोनों में माइनस का 1, क्या क्या आएगा, एक्स प्लस 6। दोनों में क्या आ गया, एक्स प्लस 6, क्या बच गया, एक्स माइनस 1, ये खा गया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स, क्या बचेगा, एक्स प्लस 2, आगे प्लस का 3, एक्स प्लस 2, ठीक है। अब एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, लास्ट वाले में शुरू के 2 में एक्स, एक्स माइनस 2 माइनस 3, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। देखो ये तो अपन ने किया है एक लॉन्ग मेथड से। अब इसको अगर एक ही सेकंड में करना हो, उसका क्या मेथड है। देखो बहुत ही इजी मेथड है, और यही करना होता है पेपर में, मतलब अगर कंपटीशन का पेपर हो। ये तो स्कूल में करते हैं, अगर ऐसा करना हो तब कैसे करेंगे। देखो प्लस का 6 लाना है और दोनों को ऐड करके, प्लस का 5 है, सबसे पहले तो करो स्प्लिट। अब प्लस का 5 किस में स्प्लिट होगा, 2 प्लस 3 में, है ना। तो यहाँ पे लिखो 2 प्लस का 2 और प्लस का 3, हो गया स्प्लिट, प्लस का 2 प्लस का 3। इस वाले में क्या आएगा, माइनस का 6 है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो प्लस का 6 और माइनस का 1, 6 में से 1 गया 5। इसमें दोनों का सम, सम मतलब प्लस, दोनों को प्लस 5 होना चाहिए, तो दोनों का प्लस 5 होना चाहिए। माइनस का 2 माइनस का 3, हो गया माइनस का 5। और इसमें सब्ट्रैक्ट, दोनों का सब्ट्रैक्ट 5 होना चाहिए, तो माइनस का 6 और प्लस का 1। इतना लिखना आया। इतना लिखने के बाद में सबके आगे x लगा दो, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का, x प्लस 2 x प्लस 3। यहाँ पे x प्लस 6 x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 3, और ये x माइनस 6 x प्लस 1।